80% अब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोटा आके प्रिपरेशन कर। कोई कोचिंग कुछ भी हो, वो तो बस एक बिल्डिंग है। जो टीचर्स हैं वो एक ही टीचर्स रहते हैं, बस वो ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं। मतलब जितना दुख बच्चों को झेलना पड़ता है उतना पेरेंट्स को भी दुख झेलना पड़ता है। क्या सपने होते हैं आप लोगों के? सपने तो बहुत अच्छे हैं, बस सपने तो बहुत सारे होते हैं। 20 लाख प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं और तो सबका इतना अच्छा नहीं आ पाता। कह रहे हो कि कास्ट वाइज रिजर्वेशन दे दिया, तो आप किसी और को नहीं, उसी के कास्ट को दबा रहे हो। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ललन टॉप की चुनावी यात्रा कोटा पहुंची है, बहुचर्चित कोटा, जहां पर दूर दराज से बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए आते हैं। एक छोटे से कमरे में रहते हैं और खिड़की से दिन रात उस ख्वाब को निहारते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं। मैं अच्छा, बहुत प्रैंक हो रहे हो गुरु? हैं? नहीं हो सकते हैं क्या, बताइए। नहीं, अरे पूरा हो यार एकदम। क्या नाम है तुम्हारा? अश्विनी कुमार। अश्विनी। कहाँ घर है अश्विनी आपका? अश्विनी मेरा घर है सर बिहार में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। यस। आपका कहाँ हो? अररिया बिहार। आपका? दरभंगा बिहार। आपका बिहार नवादा। मेरा तो इलाहाबाद है। तुम्हारा नवादा है। मतलब मेरा नवादा बिहार। आप लोग कहाँ से हो? आपका कहाँ पे? नालंदा बिहार। नालंदा। नालंदा बिहार, चंडी। और आपका कहाँ पे? मेरा यहीं से उदयपुर। उदयपुर से। जी तो सर। कोटा में? कोटा में जॉब करता हूँ। अच्छा, पढ़ने नहीं आ पाया, जॉब तो कर सकते हैं। जॉब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बात होगी बारी बारी से। तो ये बताओ यार, सब लोग बिहार से हो ज़्यादातर, ये तो खैर यहाँ के। आप कहाँ से हो दोस्त? नालंदा बिहार। नालंदा। तो इनसे दूर रहते हो क्या? तो इधर ही आ जाओ घूम के। हाँ, अब बढ़िया है। और जो भी आपके साथी आएंगे जुड़ते जाएंगे। तो ये बताओ, बिहार से सब लोग यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? पता नहीं, ये ट्रेंड पहले से ही बना हुआ है। और एम्बिशियस भी होते हैं हम लोग ज़्यादा, मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेके स्टार्टिंग से। तो अब ये हाइप भी है एक तरीके से कि कोटा जाना है, प्रिपरेशन करना है। और एक तरीके से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। चाहे कुछ भी हो, जो पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए भी बेस्ट है एक तरीके से, और पढ़ने वाले उनके लिए तो बेस्ट में बेस्ट है। और एक तरीके से, और पहले से बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, तो एक बन चुका है एक स्टिग्मा कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करना है तो कोटा जाओ। ये है मेन प्रॉब्लम। आप यहाँ पे 8th क्लास में आ गए थे? 8th में मैं यहाँ आया था, फिर मैं चला गया था यहाँ से 8th के कौन बाद। सी क्लास में बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे? ज़्यादा 11th में आ जाते हैं। हाँ, और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा पहले हो तो 8-9 तक आ जाते हैं। हाँ। और रहते कहाँ हैं? हॉस्टल्स, पीजी। हॉस्टल, पीजी। तो यहाँ पे जैसे किसी को भी डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है तो वो कोटा आ जाता है। हैं? हमको जैसे नहीं बनना था तो हम नहीं आए। नहीं, आ भी सकते हैं। और भी कॉमर्स की भी अभी क्लासेस हो गई ओपन एलन में, और आर्ट्स की भी हो गई है। हाँ, पिछले स्कूल में भी पढ़ाते हैं क्या? स्कूलिंग भी होती है क्या यहाँ पे? 8th से जैसे बच्चे बता रहे हो आ जाते हैं? नहीं, जब मैं 8th में आया था तो शायद डमी होता है यहाँ पे। उसमें अटेंड नहीं करना होता है, डमी क्लासेस चलती हैं और पढ़ाते कोचिंग में ही है। और फिर जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं 8th के, उसमें हम लोग स्कूल में जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो आप लोग ये बताओ, दिवाली पे घर नहीं जा पाए? नहीं, मतलब पढ़ाई करनी थी तो यहाँ पे। मैं बताऊँ, एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया था लास्ट मंथ। तो मैं डेंगू से वापस आया था, तो फिर वापस जाना तो सही नहीं लगता क्योंकि एक दिन लगता है जाने में। और यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगा कोटा में इस बार आके, वो है डेंगू का। हमारे हॉस्टल में ही इकलौते, हमारे हॉस्टल में ही 10 से ज़्यादा बच्चों को डेंगू से इफेक्ट हुए वो। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ लगा है कि वो डेंगू का प्रॉब्लम है, डेंगू एंड मलेरिया। अब जब डेंगू पीक पे होता है तो यहाँ एक हॉस्पिटल है ओपेरा, आप अगर वहाँ जाएंगे, डेंगू जब पीक पे होता है तो इतने बच्चे आपको दिखेंगे ना। चाय पीना होगा। अच्छा, चाय भैया, चाय पिलवाओ जरा सबको। हाँ बताओ। तो जब डेंगू पीक पे होता है तो हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे मेजॉरिटी जो स्टेक है बच्चों का ही होता है, बच्चे ही होते हैं, बहुत सफ़र होते हैं बच्चे। और फिर घर भी जाना होता है बहुतों को। तो आप लोग भी आ जाओ, यहीं पे पढ़ते हो? आ जाओ। आप लोग कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, पटना बिहार से। पटना से। आप? हम भी बिहार से हैं। सब बिहार के बच्चे यहीं आ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? 75% होगा कम से कम बिहार से। सारी जगह होता है। बिहार में उस प्रकार का मतलब शिक्षा व्यवस्था है नहीं, और अधिक का कमी। आएंगे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तो ये जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का लड़कों में ज़्यादा क्रेज़ क्यों है? क्योंकि इसमें स्कोप दिखता है लोगों को आजकल, स्कोप दिखता है। ज़्यादा लोग इसमें मोटिवेटेड फील करते हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा मोटिवेट फील करा सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। आपको क्या बनना है? मैं तो इंजीनियर बनने के लिए आया हूँ। हम भी इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का पहले से क्योंकि घट चुका है, क्योंकि आईटी में पढ़ाई लिखाई से इतर महान दार्शनिक कुंदन को आप लोगों ने सुना है? महान दार्शनिक कुंदन ने जो है बनारस,
जो फिलोसफर होते हैं, उन्होंने बनारस के घाट के आसपास खड़े होकर के कहा था कि अक्सर गली मोहल्ले का प्यार इंजीनियर डॉक्टर ले जाते हैं। देखा है, याद आ गए कुंदन आपको? अरे ये तो मूवी का कोई डायलॉग है। कौन सी मूवी है? ये साउथ का कोई एक्टर है, धनुष की मूवी, हाँ, धनुष, और ये अनिल कपूर की बेटी थी उसमें। बनारसिया। हाँ, क्या फिल्म का नाम था? फिल्म का नाम याद नहीं है। रांझना। रांझना, आ जाओ आप भी आ जाओ बना, आप भी आ जाओ। दाता है वो, बना नहीं है दाताओं को। अच्छा, हाँ, तो फिल्म देखी आप लोगों ने वो? जी देखिए। नहीं देखी है, देखना और मोटिवेशन मिलेगा। देखिए मोटिवेशन तो वैसे क्या ही कहना है, डेली मोटिवेशन ही अच्छा मिलता ये बताओ आप कि जैसे कोटा आप लोग आते हो, क्या रूटीन होती है आप लोगों की कोटा में? है। वेरी करता है, लेकिन मेजोरिटी जो रूटीन है यहाँ पे कि मॉर्निंग उठो, पोहा खाओ, नाश्ते के नाम पे पोहा ही है यहाँ पे, पोहा कचौड़ी वो खाओ, चाय पियो। बहुत बच्चे तो नाश्ता करते भी नहीं है, ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और फिर जाओ कोचिंग 6-7 घंटे। नाश्ता तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपको दिन भर चार्ज रहना पड़ता है। कितने घंटे कोचिंग होती है आपको? कोचिंग हमारी जो मैं अकेडमी में, तो वो 6 से 1 तक चलता है वो। और 1 मतलब कि 6 मॉर्निंग 6 to 1। और ज़्यादातर कोचिंग का यही टाइम रहता है, इसी टाइम के बीच में रहता है। मतलब किसी का 8 से 2 या फिर 7 से लेके 1:30 ऐसे ही रहता है टाइम। और आपकी मेरी वही है 8। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। आदर्श। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मेरे को मैथ्स। ऐसे क्यों हंसे? वो मीम याद आ गया ना, बैगन वाला। कौन सा बैगन वाला आए? हाँ वही, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन नहीं अच्छा लगता ना? नहीं मैथ्स जी। यार मैथ तो बड़ा कठिन लगता है, उसमें साइन कॉस थीटा ईटा हम भी पढ़े थे, हमको आज तक कभी काम नहीं आया। तुम्हारे क्या काम है ये बताओ? मेरे को समझ बहुत जल्दी आती है इसलिए जी। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत अच्छा फील कराता है फिर। हाँ, ये मैथ्स में अच्छा ही है। तो आप लोगों को आईआईटी जाना है? आईआईटी जाना जी। आईआईटी में कौन सी आईआईटी जाने की ख्वाहिश रखते हैं बच्चे ज़्यादा? मैं गुवाहाटी। आपको? IIT रुड़की। तो ये चुनाव कैसे करते हैं आप लोग कि आईआईटी? जैसे सुंदर पिचाई मेरे इंस्पिरेशन है, तो मैं उनसे, हाँ, तो वो खड़गपुर से पास आउट है। तो कौन सा स्ट्रीम है आपका? मैं तो मतलब कौन सा स्ट्रीम लेंगे अगर आप? अच्छा, मैं तो कंप्यूटर साइंस ही लूँगा। आप मैं तो कोर मिल जाएगी तो भी सही है। कोर ब्रांच। क्या होता है कोर ब्रांच? कोर ब्रांच में बहुत सारा आ जाता है, मैकेनिकल भी हो जाता है फिर। अच्छा, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब है, इसको कोर कहा जाता है। और आपको? CS। आप जरा ये बताइए आप लोग कि कोचिंग में आप लोग 6 से 8-7 घंटे पढ़ना पड़ता है? 6 घंटा ही करता है, कभी 6 से 7 घंटे। हाँ, कभी 5.5 घंटा, कभी 6 घंटा। 6 घंटा नॉर्मल एवरेज क्लास डेली रहता है, मंडे टू सैटरडे। क्लासेस चल रही है, 4 क्लासेस चल रही है, मैक्सिमम 4 क्लासेस ही चलती है। आप लोग के बिहार में ऐसी कोचिंग्स नहीं है? बट उतना अच्छा नहीं है उस प्रकार बिहार की। में स्टार्ट डेवलपिंग होना चालू है। जैसे इस साल वहाँ अगले साल से LN आ जाएगी वहाँ पे भी, और पिछले साल फिजिक्स वाला आई थी, तो वो डिपेंड कर रहा है। उस टाइम जब हम लोग वहाँ पे थे तब वहाँ पे इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, नहीं। कौन कोचिंग ज़्यादा बढ़िया है? यहाँ तो अभी LN में ज़्यादा एडमिशन होता है, तो LN ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। और कौन सी कोचिंग है? अकेडमी भी डेवलपिंग करे तो अनअकैडमी भी अच्छी। और मैं तो अनअकैडमी में हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि अनअकैडमी अभी नया खुला है। और क्योंकि देखिए, कोई कोचिंग कुछ भी हो, वो तो बस एक बिल्डिंग है। जो टीचर्स हैं वो एक ही टीचर्स रहते हैं, बस वो ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं। मतलब अभी वो टीचर LN में पढ़ा रहा है, अगले साल उनको अनअकैडमी ने ऑफर कर दिया, तो टीचर सेम है, टीचर फिक्स्ड है। एक तरीके से यही है, सेम ही चीज़ है। मतलब क्या नाम बताया था आपने? अश्विनी कुमार। अश्विनी। फिर हंस दिए यार तुम लोग। भूपेंद्र जोगी का नाम याद आ जाता है। मीम बहुत देखते हो तुम दोनों, हैं? नहीं ऐसा नहीं है, आप बोल ही बोल रहे हो जिससे मीम याद आ जाए, तो फिर क्या करें? नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी याद आता है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे बैगन याद आता है। ऐसा मतलब आप मीम वाला ही बात बोल रहे हो तो याद आ जाता है, अब क्या करें? अरे यार ये तो अच्छा बहुत सामान्य है ना, किसी से पूछना नाम क्या है। हाँ, नाम तो ऑलरेडी बता दिया। क्या नाम है आपका? अखिल राज। आपका? आयुष रॉय। तो आप दोनों दोस्त हो? हाँ। रूममेट्स भी हो? नहीं, नहीं, बगल में सेम रहते हॉस्टल हैं। में रहते हैं। यार रूम का क्या कल्चर होता है? रूममेट्स कैसे रहते हैं साथ में? एक सिंगल रूम लेते हैं या और भी? दोनों ही ऑप्शन होता है। सिंगल भी होता है। हाँ, दोनों ही ऑप्शन होता है, पर यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं जब आया था तब मतलब रेट कम थी, अभी देख लो मतलब। कब आए थे आप? मैं पिछले साल। पिछले साल? हाँ। तो पिछले साल आप आए तो कितना रेंट था? लगभग 6,000 के आसपास। और अब? अभी 8,000। इतना जल्दी कैसे इतना तेज बढ़ गया? 2000? ये मतलब जब मैं आया था उस टाइम तो ऐसे कोविड ख़त्म हुआ था, तो बच्चे कम थे,
तो बच्चे कम थे, तो बच्चे थे नहीं तो रेट घट गया था। अभी एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं वहाँ पर वापस फिर से, तो अभी रेट फिर बढ़ गया और रूम मतलब कम है तो रेट बढ़ा दिया गया है, इस वजह से मतलब रेट बढ़ गया है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पे अब बाहर से आकर के? लैक्स। पिछले साल का तो 2 से 2.5 लाख है इस साल। 2 से 2.5 लाख बच्चे। हाँ, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग और पिछले साल एलएन में एक दिन में मतलब हाईएस्ट गया था वो 8,000 एडमिशन हुआ था एक दिन के अंदर। हाँ, कितनी फीस लगती है आप लोगों को? मतलब लगभग देखें तो 1.5 लाख एक साल का। एक साल का 1.5 लाख। तो अगर किसी के जैसे आपके गांव का कोई बच्चा है, उसको अगर पढ़ने आना है तो टोटल कितना खर्चा वो लेकर आए? साल का उतना पैसा खर्च होगा ही। मिनिमम 3 लाख पर ईयर, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस है। जैसे मैं पीजी में रहता हूँ तो मेरा पीजी का कॉस्ट लगा 5,500 और प्लस मेस का कॉस्ट हो जाएगा तो 4,000 लग ही जाता है आसपास, और प्लस आपका हाइजीन ये सब खर्चा है तो वो सब मिला के 12,000 टच कर ही जाता। तो वही मिनिमम आपको 1.5 लाख खुद के लिए चाहिए प्लस 1.5 लाख कोचिंग है, तो 3 लाख आपका पर ईयर एक्सपेंस है यहाँ पे। ऐसे ही 3 लाख लगता है? हाँ, थोड़ा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है? आसपास वैरी करता है। किसी का खर्चा भी तो होता है। हाँ, मतलब हॉस्टल वगैरह भी डिपेंड करता है ना, कि हॉस्टल वगैरह के रेट्स भी यहाँ ज़्यादा है। रूम होता है 10x5 का और उसका रेंट है 7,000 8,000। एसी है तो ये, अटैच वॉशरूम है तो ये, बैल्कनी है तो 1,000 और बढ़ा दो, और कुछ एम्यूनिटी है उसमें, थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो और 2,000। जो खाता पीता जैसे दूध जूस वगैरह ज़्यादा लेता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसके और भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। मेन तो रेंट में जाता है, मेन चंक ऑफ द मनी जो होता है वो रेंट में जाता है, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप लोग घर से दूर रहते हो तो घर को मिस करते हो? 12 साल से रह रहा हूँ ना हॉस्टल में। ये मीम बन सकता है वैसे, ये मीम बन सकता है, एकदम घर को मिस करते हो। मिस नहीं करते, अब तो फ़ोन है, अब तो हॉस्टल में रहा हूँ 12 साल, तो बात करने भी नहीं मिलता था। तो आप 12 साल से कर क्या रहे हो तुम? ये तो 4th में मैं गया हॉस्टल दार्जिलिंग में, 4th से 8th तक वहाँ पढ़ा, 8th में यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद उत्तराखंड में पढ़ा, फिर यहाँ आया हूँ वापस। घर की याद तो आ जाती है। पहले मैं जब मतलब घर पे रहता था तो लगता था बाहर निकलना है, अब लगता है घर ही जाऊँ, घर ही ठीक था। इस बार दिवाली में घर नहीं गए तो थोड़ा सा खराब लग रहा है। उसके बाद छठ भी आने वाला है, तो जैसे बिहारी के लिए छठ बहुत ज़रूरी होता है। हम छठ में नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। हमारा क्या होता है बिहारियों के लिए छठ? क्या होता है छठ? महापर्व है हमारा, और मतलब कहीं भी कोई भी बिहारी बाहर रह रहा हो तो छठ के टाइम पक्का वापस आ जाता है। हाँ, आपके लिए क्या है छठ? छठ इमोशन है सभी बिहारियों के लिए। छठ में सारे परिवार एक साथ खड़ा होते हैं, रहते हैं सब एक साथ, वही अच्छा लगता है। एक बहुत फेमस जो सिंगर गायिका हैं, जो पहले पहिल जो उन्होंने गाया है ना, हाँ वो गाना देखा है? हाँ, देखे हैं। मैं जब पढ़ता था आईएमसी में तो मेरे साथ कुछ बिहार के दोस्त रहते थे, तो उस समय वो वीडियो आया ही था और वो देख करके वो जो है एकदम रोने लग गया, इमोशनल हो गया। ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, कभी कभी तो सपनों में भी वो छठ का सीन मतलब दिखने लग जाता है। अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है, तो फिर घर पे बात कर लेते हैं बस, और क्या। जा तो नहीं सकते क्योंकि 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में, 4 दिन तो छुट्टी का ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से घर नहीं जा रहे। घर वाले बोलते हैं कि आ जाओ और इस तरह की बात? हाँ, एक बार मम्मी ज़्यादातर बोलती है, पर क्या करें, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर ड्रॉप में है हम, तो ड्रॉप में लास्ट टाइम ही है तो नहीं जाने में बना इस बार। पिछले बार गए थे तो हुआ था, इस बार नहीं जाने में बना। ये तो छठ पे जाते नहीं, ये तो 14 साल से बाहर हैं। नहीं, मतलब हॉस्टल में रहा हूँ ना मैं, ज़्यादातर टाइम हॉस्टल में रहा हूँ, 3-3 महीने तक वीडियो कॉल नहीं, और क्या कहता है, अच्छा, बोर्डिंग स्कूल? और इसमें बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ मैं, हॉस्टल में, स्ट्रिक्ट हॉस्टल्स में। तो अभी मेरे क्या लिए है? बहुत कन्वीनियंट है वीडियो कॉल पे बात कर लेना डेली, तो मुझे उतना याद नहीं आता। तो अभी अच्छा, अभी क्या है कि अभी क्या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन से मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। नीट की तैयारी, डॉक्टर बनना है? हाँ, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगेगा उसमें। सोचा है डॉक्टर बनने? हाँ, सोचा है, पेरेंट्स का ड्रीम है तो बनना है। पेरेंट्स का ड्रीम है या अपना ड्रीम है? अपना कुछ ऐसे प्लान किया नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा जो पेरेंट्स कह रहे हैं उनको ही किया जाए, कुछ उस पर ही वर्क किया जाए। बाबा रणछोड़दास चांचड़ ने जो कहा था वो आपने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, वो तो फिक्शनल है, वो तो उससे प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है ना सर। तो वो तो जो कहा था मूवी में तो कुछ भी कहते हैं। बच्चे क्या घर वालों के प्रेशर से पढ़ते हैं, अपने मन से नहीं पढ़ते? नहीं, मैं घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया, मेरा कोई एम नहीं था सच। तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़ लो, थोड़े दिन तैयारी कर लो, अगर हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर नहीं हुआ तो क्या करो, बिजनेस करोगे और क्या करोगे। तैयारी के टाइम में बच्चे ही थोड़ी स्ट्रगल करते हैं, पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं तैयारी के टाइम पे। मतलब जितना दुख बच्चों को झेलना पड़ता है उतना पेरेंट्स को भी दुख झेलना पड़ता है। क्या दुख झेलते हैं बच्चे? जैसे बच्चे माँ बाप से अलग रहते हैं, माँ बाप भी बच्चों से अलग रहते हैं,
तो मतलब बच्चों का जो वो अलग रहने का दुख है वो तो झेलना पड़ता है ना दोनों को ही, तो यही दुख झेलना पड़ता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो खुद से करना पड़ता है सब कुछ। और ये दोस्त यार काम आते हैं यहाँ पे। हाँ, दोस्त यार भी काम आते हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे, बताओ। तो अगर नहीं किया तो बिजनेस, कौन सा बिजनेस? है बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, किस चीज़ का? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का एजेंसी है, तब तो क्या ही बात है डॉक्टर साहब। नहीं मतलब वैसे, लेकिन पापा ने कहा है कि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल होता है वो बिजनेसमैन से हमेशा एक लेविश लाइफस्टाइल जीता है। विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं ना कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ हैं? हाँ कहते तो हैं वो, ग्रेट गाय। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप लोग देखते हो उनको, सुनते हो? हाँ, मैं देखता है, मतलब रोजीना सुनता हूँ उनको, लेक्चर देखता हूँ दृष्टि IAS का। तो आप तो IIT के स्टूडेंट हो, तो उनका देखने UPSC का। IIT के बाद मेरा वही है ड्रीम की UPSC का, या तो कोई स्टार्टअप नहीं तो फिर ये भी कॉमन है बिहारियों में। ये तुम लोगों का सही है, पहले IIT भी चले जाओ, फिर IAS भी बन जाओ, बाकी लोग क्या करेंगे फिर? और कोई हम सब के पास ऐसा है ना, जैसे यहाँ IIT करने इसलिए आए हैं कि 4 साल को ग्रेजुएशन करना है, तो यहाँ ग्रेजुएशन IIT कर लेते हैं, इससे अच्छा है IIT NIT कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद UPSC करेंगे, UPSC में हुआ नहीं तो और भी कोई बिजनेस वगैरह करेंगे अपना, और क्या। और एक आपके यहाँ के टीचर हैं खान सर, उन पे आप लोग क्या सोचते हो? अच्छे टीचर हैं, कम पैसे में इतना अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे, मुझे तो अच्छे लगते हैं, बाकी सब का क्या पता। क्या अच्छा लगता है उनमें? उनका पढ़ाने का तरीका, जितने सरल तरीक़ों से वो पढ़ाते थे, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी उनका वीडियोस देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और वो पढ़ाते टाइम जो उनका ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो भी अच्छा लगता है। खान सर के बारे में आप? और बाकी टीचर, जैसे कोटा में कौन फेमस टीचर है? कोटा में फेमस टीचर को मैं नहीं जानता हूँ, बस मेरे जो टीचर पढ़ाते मुझे, मैं बस उनको जानता हूँ। एनवी सर जो मोशन के फाउंडर हैं वो हैं, वो मतलब बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, जैसे लोग स्टूडेंट उन्हें दिख जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट उनका अपने स्नेह दिखाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि किसी को भी समझ आ सकता है। वो फिजिक्स के टीचर हैं, उन्हीं की वजह से शायद मेरा फिजिक्स अभी अच्छा है, मैं उन्हीं की वजह से फिजिक्स पढ़ता भी हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी है कि दिवाली में घर नहीं जाना। अच्छा, घर जाने का दुख, नहीं जा पाने। हाँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हूँ दिवाली में, देख इमोशन, थोड़ा इमोशनल है। हाँ, 11th में तो चला गया था, 12th में डेंगू हो गया था मुझे, तो 1 महीना जस्ट अभी घर ही से आया। इमोशन तो होता है गुरु, मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली आया और जब घर से दूर रहा, तो ये बात मैं कभी किसी से बताया नहीं, लेकिन आपने चर्चा की तो मैं बता देता हूँ। तो मैं रहता था दिल्ली में, इधर मुनीरका और बेरसराय ये सब है वहाँ पे। तो पहली बार ऐसा था जब राखी जो है वो मैं नहीं मना पाया, घर पे नहीं था, तो इतना रोना आ रहा था, इतना वो हो रहा था कि यार बताओ, पहली बार। अच्छा, हम तो हैं छोटे शहर से, तो हम लोगों के थोड़ा खुला वातावरण देखा है, वहाँ शहरों में गए थोड़ा दबा सा छोटे कमरे में रहना आदत थी नहीं, और प्लस इतना जो है नॉस्टैल्जिया, तो वो राखी पे सब मैं इमोशनल हो गया था। तो दिवाली का तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का है। दिवाली छठ दोनों, जैसे मेरे घर में तो छठ होता है, तो अब जस्ट डेंगू से आया, तो ऐसे पेरेंट्स तो बोले हैं कि अगर आना है तो आ जाओ, लेकिन हमें भी देखना है कि हमें कि पहले क्या चुनना है। एक साल अगर हम डेंगू क्या यहाँ बहुत सारे बच्चों को होता है क्या? डेंगू हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आ जाओ, चाय लेके भी आ सकते हो, ऐसा चाय कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं ना? हाँ, तब ठीक है। हाँ, अरे यहाँ पे नॉर्मल है डेंगू वगैरह तो। इसके लिए आप लोगों ने किसी शिकायत नहीं की? आपके आसपास छिड़काव नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें होती हैं? होता है लेकिन अब कंट्रोल नहीं होता फिर भी। आप कहाँ से हो? यूपी में कहाँ से? अमेठी। अमेठी तो काफ़ी चर्चित जगह है। चर्चित जगह है ना वो तो, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के लिए। अभी वोटर ID तो बना नहीं होगा? हो गया है। अभी 24 में फिर चुनाव आएगा? हाँ आएगा, तो वो तो आने वाला है। अभी क्या चर्चा है अमेठी में, कभी बातचीत होती है? हाँ होती रहती है, अभी तो क्या देखो। राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़े तो क्या होगा? ये भी बता नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। स्मृति ईरानी ने काम कैसा किया? क्या कह रहे हो? मेरे को अकेले को पार्टी चाहिए अगर ये आने वाला है किस पे? अगर ये यूट्यूब पे आने वाला तो मेरे को अकेले पार्टी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अफजल खान नाम है। अफजल, तुम भी तो आ गए यूट्यूब पे अब आ गए? पक्का आएंगे ना? पक्का आ रहे हो? देखो एडिट मत करना भाई, ठीक है? एडिट होता ही नहीं, लल्लन, यही तो लल्लन टॉप है। अच्छा, मेरे को नहीं पता था लल्लन टॉप के बारे में कि एडिट नहीं करते, मेरे को ये नहीं पता था। एडिट नहीं करते हम, जो तो भी आप दोनों लोग साथ में मिलकर पार्टी कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो हम सोच रहे हैं वो हो तो भाई बिल्कुल, हम जो हम सोच रहे हैं अगर वो हो तो फिर तो पार्टी में अकेला ही दे दूँ। क्या सोच रहे हो तुम? जिस चीज़ के लिए कोटा आए हैं अगर वो हो जाए तो, मैं नीट की प्रिपरेशन करने कोटा आया हूँ ना, फिर तो पार्टी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पार्टी जितना मर्जी ले लो। कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी ड्रॉपर हूँ,
मेरा फर्स्ट ड्रॉप है अभी नीट का। क्या होता है ये ड्रॉप, थोड़ा बताइए, जैसे जो लोग कि अभी मैं 12th पास किया तो उस टाइम पे मेरा एज नहीं था कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे सकूं। तो फिर उसके बाद मेरा उस टाइम पे मतलब उतना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं था, तो 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लिया। उसमें मैं अभी वापस से पढ़ूंगा, कोई डिग्री विग्री कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हूँ, वापस से फिर पूरा नीट पढ़ूंगा। इस साल में ड्रॉप ईयर होता है। जैसे अगर इसको ड्रॉपर बोलते हैं। अगर इस साल भी नहीं होता तो सेकंड ड्रॉप उसको बोलेंगे। इस साल नहीं हुआ, जैसे कि अब मेरा 400 मार्क्स आया, कट ऑफ गया 600, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर वापस से पढ़ाई करूँगा ताकि मैं 600 मार्क्स ला सकूँ कॉलेज जाने के लिए, तो फिर उसको सेकंड ड्रॉप बोलते हैं। चलिए ये बताओ, बहुत सारे बच्चे जो विदेशों में चले जाते हैं डॉक्टरी पढ़ने, वो क्यों जाते हैं? जो यहाँ से नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट कम है, और तुम्हें पता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 20 लाख प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, और तो सबका इतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो विदेश में जो है कि ऑफ़र करते हैं वो लोग, तुम्हें कम नीट मार्क्स पे भी ऑफ़र कर देते हैं, और इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे सस्ता होता है, तो इसलिए लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। सरकारी कॉलेजेस में संख्या कम है? हाँ, सरकारी कॉलेजेस में नीट की मतलब वो MBBS सीट्स की संख्या कम है। बढ़नी चाहिए, चाहते हैं यही कि बढ़नी चाहिए, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। संख्या कम नहीं है, एस्पिरेंट की संख्या ज़्यादा है, तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है। कॉलेज मतलब अपने हिसाब से ही है, ठीक है, और भी बढ़ सकते हैं, बट बहुत लोग बहुत इधर ही फोकस हैं तो ज़्यादा है। तो ऐसा एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस करो, तो जो लड़के होते हैं वो अपना बिजनेस करने के बजाय नौकरियों के पीछे ज़्यादा क्यों भागते हैं? वो लाइक अगर आपको पहले से वैसे आपको माहौल मिल रहा है ना कि लाइक आप पढ़ो, आप एक चीज़ को परस्यू करो, अपना बिजनेस आपका लाइक कोई भी कर सकता है, आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आपका ग्रो कर रहे हो, बट आप देख रहे हो कि लाइक एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। आप पहले 1-2 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, फिर आपको वैसे एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। मोस्ट ऑफ द लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं। मैं JNV से पढ़ा हूँ पर्सनली। मैं JNV। कहाँ से हो आप? मैं सिवान से हूँ। सिवान से? सिवान। सिवान भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है अपनी जगह के लिए। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नटवर लाल, ऐसे लोग हुए हैं वहाँ से। तो आप मतलब पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है। सिवान बहुत अच्छी जगह है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह। यार ये दोनों जो है तब से भूपेंद्र जोगी किए जा रहे हैं। भूपेंद्र जोगी नहीं, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है, और मैं अभी US में कहीं नहीं गया हूँ। मैं अभी US में कहीं नहीं? नहीं, मैं अभी यहीं पे हूँ। लाइक और आपने वो जो बात बोली थी ना, लाइक कि क्यों मतलब कॉलेज कम नहीं है ना, लाइक आप सबको पढ़ा रहे हो, आप सब कोई जा रहा है डॉक्टर बनना, सब कोई जा रहा है इंजीनियर बनना। आप ये चीज़ पे फोकस करो ना कि वो अंदर से कितना नहीं चाह रहा है। मैं आपको बता दूं 80% अब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोटा आके प्रिपरेशन करने के फिर में आप जब 10th में हो तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं कर लूँगा। बट आप कोटा में आ रहे हो, आप प्रिपरेशन करने लगो, तब आपको लगा कि नहीं यार ये तो मैं नहीं चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं लाइक अगर कॉलेज में जाऊँ इंजीनियर बन के यहाँ पे बैठूँ या फिर डॉक्टर बन के बैठूँ। अब मैंने बहुत लड़कों को देखा है नीट, जैसे मैं JEE एस्पिरेंट हूँ, तो JEE का फिर भी ठीक है, बट नीट वालों को मैंने देखा बहुत उनको दिक्कत होती है। आपने सुसाइडल केस देखे तो उसमें भी देखा मैक्स ऑफ द जो एस्पिरेंट थे वो नीट वाले थे। बहुत प्रेशर होता है क्या बच्चों पे यहाँ पढ़ाई का? हाँ, प्रेशर ऑफ कोर्स होता है, प्रेशर तो होता ही है, बट वो प्रेशर ठीक है, होना भी चाहिए, वो ज़रूरी है। बट आप अगर देखो ना तो नीट एक बहुत ही अलग चीज़ है। आपको हर रोज़ रिवीजन करना होता है, वो JEE में भी करना होता है, बट एट द सेम टाइम नीट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप 22 लाख लड़के बिठा रहे हो, वहाँ से बहुत कम रेशियो है, और प्लस में कंपटीशन आपने देखा 720 में 700 नंबर से 300 लोगों का ज़्यादा आ रहा है, तो वो फैक्ट है। बट JEE फिर भी ठीक है। तो साइड में भी देखा आप सारे नीट वाले थे, एक भी JEE वाला नहीं था, तो वो वाली फैक्ट आ जाती है। बाकी सब तो सही है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ जैसे पढ़ने आते हो तो कितना 8-8 10-10 घंटा ऐसे पढ़ना पड़ता है? ऐसे कुछ रूटीन होता है? एटलीस्ट 12 से 14 घंटे तो बोलते हैं कि कोचिंग मिला के पढ़ना चाहिए, पर 12 घंटे मैक्सिमम हो पाती है एफिशिएंट। क्या नाम है आपका? मैं आकाश। कहाँ से हो आकाश? कोटा से। आप कोटा से हो, तो कोटा में रहकर कोटा में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति आकाश मिले मुझे। हाँ, तो मैं तो कोचिंग ये सब नहीं लेना पड़ता, हॉस्टल? नहीं, हॉस्टल नहीं लेना पड़ता। यहीं पे घर पे नहीं, लाइब्रेरी अलग से ज्वाइन करी है मैंने। नहीं मतलब घर से ही आना जाता है? हाँ, तो ये सारे आप लोग दोस्त होते हैं? हाँ, दोस्त काफ़ी बन जाते हैं यहाँ पे। दोस्त तो सभी होते हैं, लाइक सभी दोस्त तो बन ही जाते हैं, लाइक लेकिन अब ठीक है सबके जैसे अब मैं मतलब अगर कोटा में कोई सबसे ज़्यादा किसी का दोस्त होगा तो अश्विनी का होगा मुझे लगता है। बहुत दोस्त हैं। दोस्त और वो अलग हो जाते हैं, जैसे आप और मैं, तो आपके पास भी वही प्रॉब्लम है, मेरे पास भी वही प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि लाइक यार ये हो रहा है, मेरे से याद नहीं हो रहा है, मैं नहीं रिवाइज कर पा रहा है, वो भी बोलेगा, तो दुख दर्द बांटते हैं तो हो जाता है वो। और अश्विनी आप लोगों के यहाँ सीनियर है, लेकिन 12 साल से बाहर हैं। 12 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैं अभी 19 साल का ही हूँ। बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ मैं, बस ये। और यहाँ कोटा में कितने साल हो गए?
कोटा में तो अभी आया हूँ, 8th में भी था, फिर 8th के बाद चला गया था यहाँ से। मैं खुद 10 साल से बाहर हूँ। 10 साल से? हाँ, मैं JNB में पढ़ा, वहाँ हॉस्टल में रहा, फिर मैं वहाँ से यहाँ गया, कोटा आया, फिर तो कोटा हूँ 2 साल से अभी। 11 12 में, अभी 12 में हूँ। क्या सपने होते हैं आप लोगों के? सपने तो बहुत अच्छे हैं और सपने तो बहुत सारे होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं सोचूंगा कि मैं जाऊँगा यहाँ से कोई IIT कॉलेज मिल जाए, वहाँ से मैं जाके कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। लाइक वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ तो वॉलीबॉल खेल रहा हूँ। मैं म्यूज़िक सीखता हूँ तो एक तबला बजाता हूँ तो तबला बजा रहा हूँ, वहाँ पे अलग ही क्रेज़ हो रहा है। या फिर अब यूट्यूबर को देख के मन करता है साला ब्लॉग भी बना लेते हैं, चलो यहीं पे ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ग्रो हो रहा है और थोड़ा दुख भी होता है। अगर आप देखो तो कुछ भी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मिल जा रहा है अब जो उतने ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं है। जैसे अब बोलना सही नहीं रहेगा, पता नहीं बोलूँ अब मेरे को नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको उनकी टैलेंट की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से फेम मिल जाता है। जैसे नाम लेना भूपेंद्र जोगी, कोई नाम लेना सही नहीं लग रहा, बट समझ जाते हैं जो भी सोशल मीडिया देखते हैं। तो अगर एक टाइम पे आप हो ना, आपको लगा कि ये सोशल मीडिया से फेम हो गया, मैं फीमेल्स के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो फेम मिल रहा है और वी आर लाइक कि हम यार मेहनत किए मरे जा रहे हैं, आला पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा और फिर और चलता नहीं है, बट एटलीस्ट उसको इतना तो मिल जाता है कि वो बेसिक लाइफस्टाइल अपना क्लियर कर ले। उसे कोई कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि वो गलत है सही है, जस्ट बिकॉज कि आप मॉडर्न एरा में और आप बोल दे रहे हो कि नहीं वो सही है, तो वो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ इसलिए आगे बढ़ गए जस्ट बिकॉज कि आपको सोशल मीडिया ने आगे बढ़ा दिया और मैं मेहनत करके मैं आपसे कम पैसे कमा रहा हूँ, पैसा ही तो एक मेजरमेंट है, तो मेरे को बुरा लगेगा। वो जेलसी नहीं है, वो मेरी फीलिंग्स है, वो हर्ट्स होंगी। तो अगर हम पढ़ रहे हैं और जस्ट बिकॉज कोई एक जैसे अपने बॉडी फिगर जो उसको जेनेटिक्स से मिला है उससे फेमस हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। जैसे मान लीजिए किसी का जीन में किसी को थोड़ी शॉर्ट हाइट मिल जाती है, किसी को मतलब ब्लैक डार्क कलर, तो उसके वजह से उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, बट उसके किसी के पास अगर अच्छी बॉडी है, अच्छी चीज़ें अगर उसके जीन में, तो उसको प्रेज करता है, तो उससे सामने वाले को बुरा लगेगा। उसको ये तो बोला जाएगा कोई बात नहीं, इससे चीज़ें मैटर नहीं करती वो, लेकिन वो मैटर कर जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में कर जाती हैं। तो सपने हम लोगों के भी आप देखो पूरे होते हैं तो होते हैं, नहीं तो बाकी हम लोग रहेंगे। इंस्टाग्राम काफ़ी देखते हैं? नहीं, मेरे में इंस्टाग्राम नहीं है, मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ। अच्छा, नहीं देखते? नहीं। तो फिर आप जैसे ये कह रहे हो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से फेम पा जाते हैं, आपको नहीं लगता कि एक नया जरिया मिल गया है लोगों को सफलता प्राप्त करने का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिला है और उससे एक्सपोजर भी मिला है कि चीज़ें इतनी मतलब है, मतलब आप उसमें जो अश्लीलता है उस पर बात कर रहे हो कि ये नहीं होनी चाहिए? हाँ, अश्लीलता जस्ट सभी लोग अश्लीलता नहीं करते, बहुत लोग अच्छे भी हैं। लाइक अगर आप देखो तो आपको मोटिवेट करते हैं, लाइक बहुत चीज़ें करते हैं, आपको अवेयरनेस भी मिलती है कि हो क्या रहा है। जैसे अभी देखो तो अभी जैसे आप ललन टॉप है तो हम लोग फॉलो करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी वो पता लग रही है। जैसे आप अभी देखो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो रिलीजियस चीज़ें जैसे बात होती थी, तो आप देखोगे कि आज से 5-6 साल पहले मतलब आप नहीं देखोगे कि हिंदुइज्म को लेके लाइक एवरीबडी इज अबाउट टू स्पीक दैट हिंदुइज्म नो, बट अभी देखो लगता है कि हाँ मतलब रिलीजन है आपका तो टेक केयर करना चाहिए। इस्लाम भी अपनी जगह जो इस्लामिक है उसको टेक केयर कर रहा है, जो रिलीजन है, तो ऐसे पहले नहीं देखते थे हम लोग भी रहे। जैसे मैं जिस हॉस्टल से बिलोंग करता हूँ तो जवाहर नवोदय विद्यालय, शायद आपने सुना होगा, तो वहाँ पे हम लोग बातें करते थे, तो हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ चलो हिंदू है, तो आपको नहीं लगता था कि आपको बस लगता था कि आप हिंदू हो। बट अभी वो चीज़ें जो अवेयरनेस बताती हैं तो आपको बताती है कि आपका एक कल्चर है, उसको रेस्पेक्ट करना आपको भी आना चाहिए। आप हिंदू हो तो जस्ट बिकॉज आपका नाम हिंदू है नहीं, आपको आना चाहिए कि आपका जो रिलीजन है वो क्या बताता है, आपको भी मंदिर जाना चाहिए, आप भी एक हफ्ते बार टीका लगाना चाहिए, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको गीता पढ़ना चाहिए। वो चीज़ हिंदुइज्म है। आप जब पैदा हो गए थोड़े हिंदू हो। अब जैसे कास्ट वाइज है, आप हिंदू में ही देख लो तो इससे बोला जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, नॉट, वो कास्ट वाइज थोड़े है, वो अपने वर्क से ब्राह्मण है। वो अगर पढ़ रहा है तो उसको ब्राह्मण बोल दिया। अब कोई भी पढ़े उसे ब्राह्मण बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब पर्सनली जो काम कर रहा है उसको वैसे क्रिटिसाइज करो, जन्म के आधार पे नहीं, और आपका जो बैकग्राउंड है उसको फॉलो करो, मेरे को ऐसा लगता है। और ये चीज़ें सोशल मीडिया ने बहुत बढ़ाई हैं, इसमें तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से अच्छी है। अभी आपके बिहार में जाति पे सर्वे हुआ, जनगणना हुआ, टोटली फेक, सबसे बेकार, टोटली फेक, सबसे गलत बात है कि आप ये चीज़ करवा रहे हो। मतलब आप 2023 में हो, बिलीव कर रहे हो, वी आर इन 2023 और हम गणना करवा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हिंदू इतने, मुस्लिम इतने क्षत्रिय हैं, इतने मतलब SC ST हैं। मतलब लेवल ऑफ थिंकिंग, हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं, हम लोगों को ये गिल्ट फील हो रहा है कि कर क्या रहा है भाई। और एक आदमी जो उतना मैच्योर है, 2-3 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम क्या करवा रहे हैं। लाइक लिटरली मतलब
मतलब आप गणना करवा रहे हो। कुछ दिन पहले बयान आया था जो मतलब उन्होंने जो बोला था वो तो सही था, पर वो शायद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वायरल हो रहा था ना वो क्या कहते हैं विधानसभा का। क्या सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तरीक शब्दों का चयन। स्पीकिंग वे ऑफ स्पीकिंग। आप ये बताओ, आप मेरे सामने हो, अब मैं आपको बोलूँ मतलब अजीब तरीके से ट्रीट करूँ तो डेट नॉट फेयर इनफ। आप कुछ बोलना चाहते हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बोलते हो अगर पता चला केरला वालों को तो ऐसे बोलेंगे खाली इलिटरेट हैं, यही बोलेंगे ना, ऐसे बोलते हैं। आपकी विधानसभा में ऐसी बातें हो रही हैं, आप जातिगत जनगणना करवा रहे हो। पर्सनली अच्छा एक बात है, जो जातिगत जनगणना हुई, रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो, रिजर्वेशन को 60 to 75% अब कर दिया गया है और 25% जनरल लेके क्या करेंगे? मेन सवाल ये है कि ये डेटा का करेंगे क्या? हाँ, डेटा का आप करते क्या हर हो? सेंसस जो होती है इंडिया में उसके बिहाफ पे कुछ पॉलिसीज डिजाइन होती है। एसईसीसी होता है, हर 10 साल में एक सेंसस होती है, कुछ पॉलिसीज बनती हैं, बहुत सारी जो पब्लिक बेनिफिशियल पॉलिसीज हैं उसमें बिल्कुल डेटा इसीलिए। जाति के डेटा से क्या करेंगे? अब आपको ये पता लग गया एजुकेशन का स्टेटस क्या है, इकोनॉमी का स्टेटस क्या करेंगे आप? जाति देख के वो पैसा देंगे, जाति देख के स्कीम्स का एडवांटेज देंगे, जाति देख के नौकरियां देंगे, जाति देख के स्कूल में एडमिशन देंगे, क्या करेंगे इस डेटा का? कौन सी पॉलिसीज डेटा के भी आप डिजाइन करेंगे? और सबसे बड़ी बात पता है उनका ये, हाँ आपको, जैसे आप समझदार हो और किसी को पढ़ा दिया, बेसिक एजुकेशन मिल गई, और लेकिन आप अगर जाओगे ना गांव में, मैं जाता हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सिवान के गांव, चित्तौड़ गांव से, वहाँ से आप जाके देखोगे ना तो मेनी पीपल्स आर अनएजुकेटेड। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर पॉलिटिक्स वर्क कैसे कर रही है। आपको भी ये पता है, आप ग्राउंड लेवल पे जाते होगे तो आपको पता होगा, आप न्यूज़ बनाते हो, वो सारी चीज़ें सही है, बट आप देखोगे ना लोगों को लगता है कि ये है मेरे कास्ट का तो इसे ही प्रमोट करना चाहिए। आज 2023 में हम लोग हैं, एक साइड इंडिया का ये भी है कि सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, वो साइड है, बट वो साइड 10% ही है। अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में लोग पीछे हैं। पीछे की बात मैं दोनों पक्षों पे आता हूँ। आपकी बात जो कही, जो सरकार का ये है कि हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इन जातियों में, इस डेटा के आधार पे उनकी मदद करेंगे, और उनका तर्क ये है कि 1931 तक ये जनगणना होती थी इसलिए हमने कराई। इस पे आपका क्या सोचना है? मैं बताऊं, ये देखिए, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं राजस्थान से ही हूँ। अच्छा। मैं पास का एक जिला है 12, वहाँ से हूँ, लेकिन अभी कोटा ही रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी। क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा जी बताइए। तो हर बार जो जनगणना होती है, कोई भी पब्लिक डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारी एजेंसी है, एनएसएस कुछ डेटा कलेक्ट करती है, एक सेंसस डेडिकेटेड होता ही है। स्टेट गवर्नमेंट को अपना डेटा एनालिसिस करने का पूरा अधिकार है कि उसके सेक्शन में, उसके पूरे स्टेट में कौन कौन से सेक्शन हैं जो इकोनॉमिक वीकर हैं, किन किन को कैसे ज़्यादा एडवांटेज दिया जा सकता है, कैसे उनको ऊपर लेकर आया जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशन स्टेटस है, सब चीज़ों में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो ये सारा डेटा है। ये डेटा में कोई परेशानी नहीं है, बात है इसके इंटेंशन पे कि आप उससे करना क्या चाहते हैं। आपका ये आप ये सोच रहे हो कि पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं? लाइक आपको अगर करना है, आप अगर इतने ही ज़्यादा करना चाहते हो कि वीकर सेक्शंस को हम अपॉर्चुनिटीज दे, तो आप ऐसा करो ना कि आप सिर्फ आय की जनगणना, मतलब आय को देखो, किसका वो क्या है, रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू का आज के डेट में पैमाना ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। आप गांव से हो? हाँ, मैं गांव से हूँ। गांव में भी आप देखोगे तो बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, कोई राशन कार्ड बनवा लेता है, राशन लेते हैं और तमाम चीज़ें लेते हैं। रही बात, मैं उस पर पॉइंट पे आता हूँ, जाति वाले पे। जातिगत भेदभाव होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। आज से मैंने 5 साल पहले, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है, होते हैं। मैं उस चीज़ को एग्री करता हूँ। आप उस चीज़ को कंडेम करो, आप उस चीज़ पे एक्शन लो, एवरीथिंग इज़ फाइन। जातिगत भेदभाव हो रहा है, आप करो, बट आप सिर्फ ये कह दो कि ये छोटी जाति का है तो गरीब है, ये भी गलत है। आप अपने जाति वालों को आप खुद दबा रहे हो। जो अगर कोई एक, मान लीजिए छोटी जाति, मैं तो मानता ही नहीं है कोई छोटी जाति का होता है। मैं ऐसे बोलूँगा कि कोई किसी के पास पैसे कम है और उसी के कास्ट का कोई है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, और सेम आदमी वो रिजर्वेशन यूज़ कर रहा है, और उसके जो मतलब जो उससे छोटा है, मतलब जो पैसे में छोटा है और बस उसी कास्ट का है, वो भी रिजर्वेशन यूज़ कर रहा है, तो जो पैसे वाला है उसी के कास्ट का वो तो गया, वो तो और भी आगे बढ़ेगा ना। आप समझ रहे हो? तो जो उसके कास्ट में आगे निकल गया उसकी रिजर्वेशन खत्म करो, और जो उसी के कास्ट में नीचे उसको रिजर्वेशन दो ना। आप ऐसा तो नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि कास्ट वाइज रिजर्वेशन दे दिया, तो आप किसी और को नहीं, उसी के कास्ट को दबा रहे हो। आप देखोगे उसी कास्ट में, आप देखो SC ST कास्ट में डेवलप कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो दब रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कर रहा है वो तो हमेशा करेगा, उसका लड़का, उसके पास पैसा भी है और उसके पास आरक्षण भी है, और एक जिसके पास सिर्फ मतलब आरक्षण है तो पैसा वाला और करेगा। इनका एजेंडा है, अगर इकोनॉमिक सारे एनालिसिस किए हैं, सवर्ण कितने इकोनॉमिक वीकर हैं, SC ST OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत सारे हैं, दलित, महादलित, बिहार में
7-8 कैटेगरी हैं। बाकी देश में 3 कैटेगरी होती हैं, SC ST OBC एंड जनरल। बिहार में 7-8 कैटेगरी हैं। हर कैटेगरी का उन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस निकाला है, कितने पुअर हैं। ब्राह्मणों में भी कुछ पुअर हैं, सवर्णों में, ओवरऑल सवर्ण, मैं ब्राह्मणों की बात करूँ, ओवरऑल सवर्णों में 24% आई थिंक, जो मैंने डेटा देखा 24% जो है इकोनॉमिक वीकर हैं। तो क्या उनके लिए अलग से रिजर्वेशन लाएंगे? क्या सारी सिस्टों को अब सारी जो सीट हैं, है ना, हर जगह जहाँ जो भी लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सबको ऐसे बांटेंगे कि सिर्फ जाति का है तो एक परसेंटेज ऑफ कोटा आपके लिए तय है, टैलेंट का कोई बात नहीं है। बहुत अनफेयर हो रहा है, लाइक एकदम ही अनफेयर हो रहा है, पूरी तरह से अनफेयर है। देखिए जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोगों। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। रिजर्वेशन जरूरी है भाई, रिजर्वेशन 100% इम्पोर्टेंट है। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, किताबें नहीं है, तो आपके लिए टैलेंट खत्म, वो लड़का खत्म हो गया, आपको रिजर्वेशन दिया जाए। बट मेरे कहने का मतलब है, आप अगर कह रहे हो कि एक कास्ट में 90% लोग पिछड़े हुए हैं तो उन्हें रिजर्वेशन दे दो 10%, लेकिन वो जो 10% भी है या फिर वो मान लो 60%, लेकिन जो 40% है जिनको फालतू का मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, उनको हटा के। अब जैसे एक बात जो तर्क उनकी तरफ से दिया है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बट इन केस कि आपको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, पहले पे मेरे को वर्ड यूज़ करने में बहुत दिक्कत होता है, छोटी जाति, पिछड़ी जाति, बिल्कुल बोल रहे हो आप, बिल्कुल जाति तो मतलब आपको पहले वर्ड भी आप ले आके बोला ही नहीं। एक्चुअल में आरक्षण आज तक उनको नहीं मिला। जिन लोगों के घर में सरकारी नौकरी है उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम्हें एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? यहाँ तो क्लियर करो ना, क्योंकि बच्चों में मानसिकता बन चुकी जाती है एक टाइम के बाद। जब मैंने भी जेई की पेपर दिए थे, मेरे को NIT नहीं मिला था, IIT नहीं मिला था, NIT मिल रहा था। डिफरेंस क्या था? मेरे साथ बेंच पे बैठने वाला को IIT मिल गया, मेरे को NIT मिल रहा था, मैंने क्विट मारा था उस टाइम IIT। आपका लेवल प्लेइंग फील्ड और जो बच्चा उस कम्युनिटी से आके आपसे पढ़ाई कर रहा है उसके बिल्कुल अलग होता है। इतना टेक्नोलॉजी पे आ चुका है, 2 साल में पूरा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ इंटरनेट पे सुविधा उपलब्ध है। दोस्त हिंदुस्तान में थोड़ा और घूमिए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। दूसरी तरह से कंपेयर कर रहे हैं, मैं उनका समझ रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ना गलत नहीं है। इसमें क्या है, जैसे ST SC को, शेड्यूल ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस शेड्यूल जब आरक्षण की बात होती तो OBC की बात क्यों नहीं होती? जो EWS कोटा उसकी बात क्यों नहीं? 60% का जो आरक्षण है उसमें स्पेशली क्या है कि जो ST और SC है उसमें जो परिवार पहले से फायदा उठा चुके हैं वही परिवार दोबारा बार फायदा उठा रहे हैं। वही परिवार के लोग, जैसे मैं जानता हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिसके दादाजी सरकारी में थे, उसका बेटा, 3 भाई सारे सरकारी में, उनके बच्चे, सब पूरा परिवार सरकारी। कहना है कि इसमें OBC की तरह इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक एलिट से निकल चुके हैं वो अपर एलिट में, जो उनके, मैं एक चीज़ आता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारा पीढ़ियों से शोषण हुआ तो क्यों ना हमें पीढ़ियों तक आरक्षण मिले। एक बात बताइए, ऐसे कोई गलती कर दे तो उतनी गलती कोई दूसरा करे, ऐसा कभी भी इस तरीके से ऐसे नहीं, तो ऐसे फिर ऐसा करना चाहिए कि किंगडम थे पहले, अगर आप जाओगे उसमें क्या कहते हैं मिडिल इंडिया में, तो वहाँ पे मुगलों ने बहुत सारा राज किया, ठीक है, तो ऐसे अगर मुगलों ने उतना राज किया तो अब ऐसे आप थोड़े कह सकते हो कि जो मुसलमान है उनको सारे, मतलब अब नादिर शाह ने कत्लेआम करवा दिया तो मुसलमानों को काट दो, ये कौन सा लॉजिक है? पीढ़ियां कर चुकी है तो उसके बेटे को आप सजा दोगे, किसी ने गोली मारी है तो उसके बेटे को फांसी पर चढ़ाओगे, क्या लॉजिक देते हो? एनुअल इनकम पे बेस्ड होना चाहिए और फिर लैंड होल्डिंग पे होना चाहिए। आप रिपोर्टर, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, जस्ट लाइक TV चैनल्स को देख लो, वाहियात एकदम खत्म हो चुके हैं, तो अगर कोई अच्छा रिपोर्टर है उसे लॉजिक पे उसे काटे ना, लाइक वो बोल रहा है तो उसे तर्क देना। वैसे आप कैसे बोल रहे हो? आपको बोलने नहीं दिया जा सकता, आप एक चीफ मिनिस्टर हो, आप कैसे बोल सकते हो? आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ऐसे बोलो कि आप पीढ़ियों से चलते आ रहा है तो हम इनका शोषण करेंगे, हमारी क्या गलती है? जिन्होंने करा आप उनको करो, अगर नादिर शाह ने मारा तो नादिर शाह को मारो ना, अब उनके जो मुस्लिम हुए तो उनको आप मारोगे। अब वैसे मान लीजिए राजपूतों ने रूल किया, राजपूत किसी को अगर तड़पा रहे थे तो जो राजपूत के लड़के हुए आप उनको शोषण करना चाहोगे, इसका मतलब आप दिखा रहे हो कि आप शोषण करना चाह रहे हो, आपका स्टेटमेंट बता रहा है, वैसे आप कंडेम करो। हाँ किया था, दिखाया गया है मीडिया में, आप वही तो बता रहे हैं ना, राजपूतों ने जो हिस्ट्री कल्चर दिया है तो वो उसके पे आप गर्व तो कर रहे हो। विदेशों को अभी आपने G20 कराया, राजस्थान का खाना खिलाया गया G20 में, नहीं वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे तो वो ये ना कि जो एजेंडा माइंड में सेट किया गया है इतने सालों से, कांग्रेस ने किया चाहे बीजेपी ने किया, अपन पॉलिटिक्स, तो वो ये ना ये चीज़ बदलनी चाहिए। आपका जो पॉइंट था कि भाई लैंड
और एनुअल इनकम पे रिजर्व होना चाहिए। राजपूतों ने किया, राजपूतों ने सेक्रीफाइस भी तो किया है, उसके बारे में बोलो ना। मैं राजपूत हूँ। मैंने क्या बताया, अपना नाम शुभम कुमार सिंह बताया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। तो बार बार राजपूतों ने क्या किया मुझे नहीं पता। आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई, मुझे जो पढ़ाई गई, मैं एकदम आपको जो भी बताऊंगा, मैंने जो पढ़ा है उस पर बताऊंगा। मैंने मिडिल इंडिया पढ़ा है, मैंने ईस्टर्न इंडिया मतलब क्या कहते हैं वो सबसे पास्ट वाला पढ़ा है जब हम लोग थे, और अभी वो अंग्रेजों का भी पढ़ा है। तो आप बिल्कुल भी आप देखोगे ना, तो आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि किसने क्या किया, फैक्ट के आधार पे। अब जो पढ़ाया गया मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो अगर आप जैसे आप मैं अभी की ये रहा, अभी हम लोग जहाँ आए वहीं बात करें, पास्ट में जाएंगे तो मुझे लगता है वो अनएंडिंग डिबेट है। बिल्कुल का अभी आपने जो बोला, अभी ने एक चीफ मिनिस्टर ने जातिगत जनगणना पे बात हो रही थी, तो वो टोटली फेक है। अगर आपको किसी को मदद करना है तो आप अपने दिमाग से मदद करो, और बहुत तरीके से हैं जो आप मदद कर सकते हो। आपको अगर जातिगत करना है तो कर लो, लेकिन इसको रिवील ना करो, आप अपने में रख लो। ऐसे भी तो कर सकते हो। आप पूरी शोर मचा रहे हो, इतने परसेंट यादव इधर हैं, इतने परसेंट क्षत्रिय इधर हैं, आप करना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है। बहुत सीधा मतलब जितने नंबर ऑफ पीपल हैं, जैसे यादव में इतने हो गए, तो वो चाहते हैं यादवों को इतना परसेंट रिजर्वेशन है। उस बेसिस पे कभी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन हो चाहे कि लैंड होल्डिंग किसके बाद, क्योंकि आप एनुअल इनकम जुटला सकते हो। संस्कृति जो है वो कर्म प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति नहीं है। तो ये धर्म प्रधान जो है पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसके लिए बात करना वो आपका रोल है। वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स 10 साल में खत्म हो जाएगी। नहीं, इस बात की है, आपका रोल है। एक चीज सुनना, जो युवा आ रहा है ना, वो अभी देखेगा इंसान कौन काम कर रहा है। कोई पार्टी कोई सब खत्म हो जाएगा आने वाले 10 साल में। काम देखेंगे 5 साल का जो भैया थोड़ा सा गलत है। आज मैं हूँ कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, साल भर का वो देखते हैं कच्चा चिट्टा क्या काम कर रखा है, ठीक है। प्रमोशन आपको पता है युवा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है अभी इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, वर्ल्ड में आपको भी पता है सबसे ज्यादा यूथ है, बट वो मैक्सिमम यूथ भी मीडिया से इन्फ्लुएंस है। आपको पता है, आप लोग हो, वहीं तो आपको रोकना है। अब आपको देखो, आप आज तक खोलो, सीमा सचिन चल रहा है, आप अगर वो खोलो तो कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। आप क्या चला रहे हो? आपको खत्म करना है ना ये सब चीज़ें। आपको अगर कहीं मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, आप वहीं उसको ख़त्म करो। आप उसको कवरेज में ही ना लाओ, उसकी पुलिस वहीं फोर्स लगाओ, वहाँ पे ख़त्म करो। आप उसको दिखा रहे हो, आप दिन रात चला रहे हो, डिबेट करा रहे हो। आप देखो डिबेट में मैंने देखा था, कहीं डिबेट हो रहा था, वहाँ पे एक शायद कोई महिला थी, उन्होंने कोई मौलाना थे, उनको हिट किया। मतलब सामने डिबेट नेशनल टेलीविज़न पे ये हो रहा है। मीडिया जब ऐसा करेगी, लाइक अगर नेता ही मार रहे हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉपुलेशन पे? इसका मैसेज गलत जाता है, बहुत मैसेज। और आपको करना है भाई, सीरियल आजकल देखना बंद कर दिए, मीडिया की डिबेट देख रहे हैं आजकल घर वाले। और टॉपिक डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर मीडिया है, सबको पता है कि थर्ड पिलर फोर्थ सॉरी। तो जो चैनल है लंदन टॉप, एक सबसे यूथ में मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे ऐसा है जिसकी न्यूज़ सब वेरीफाइड न्यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो वेरीफाइड न्यूज़ होता है, बाकी की आप मीडिया देख लो, या तो वो लेफ्टिस्ट है या वो राइटिस्ट है। अगर गोदी मीडिया वाला पूरा ग्रुप अलग है, लेफ्ट का पूरा ग्रुप अलग है, तो एक आपका चैनल जो ऐसा है जो ऑथेंटिकेट चीज़ें बताता है, वेरीफाइड करके चीज़ें। आजकल छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि किसी भी छोटी चीज़ को लेकर पूरा डिफेमेशन सारा, जैसे आर्यन खान वाले मामले में आप देख लीजिए, अभी वो बिल्कुल बाहर आ चुका है, कुछ भी नहीं मिला था उसको, कोई भी वहाँ पे रेप पार्टी नहीं थी, फिर भी वहाँ पे इतना हाइप बना दिया गया, इतना उसको कर दिया गया, उसको तो पूरा डिफेम कर दिया गया। अभी लेटेस्ट अभी एल्विस का चल रहा है, एल्विस यादव का थोड़ा आए थे। बिग बॉस एक शो है, बिग बॉस आप सुना होगा। क्या है बिग बॉस? अगर कोई देख रहा है, एंटरटेन कर रहा है, वैसे हजारों शो हैं, उसमें कोई कंटेस्टेंट जा रहा है, दिखा रहा है, आप उसको नेशनल टेलीविज़न पे बुला के इंटरव्यू ले रहे हो, आप कितना कमाते हो। वो एक यूट्यूबर है, उसका अपना प्रोफेशन है, वो एंटरटेन कर रहा है, उसके अपनी जनता है, वो सब सही है। आप उसको नेशनल टेलीविज़न पे दिखा रहे हो, लाइक यही न्यूज़ बच गई अब आपके पास। इसकी बात कर, मैं आज तक पे बुलाया गया था उसको, और उसके पूछा गया था, आप देखा आज तक को, एल्विस यादव की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी है वो यूथ को मोटिवेट करता है, सब सही है। अभी पता नहीं क्या स्नेक केस चल रहा है, आप उसको दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें सही ना, आप ये दिखाओ। थानेदार को उसमें जो SHO था जिसने किया था उसको हटा दिया गया, और थाना भी चेंज कर दिया गया है। अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। ऐसा था, हाँ है, कल का न्यूज़ है ऐसा। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा, बहुत यात्रा कर रहा हूँ ना, तो उस केस को इतना हाइप दे दिया गया है। कुछ भी केस नहीं है, क्या होता है कि यूट्यूबर, लेकिन उस केस को पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। पूरा एक चीज़ मेरे को बस आप बताओ, आपका चैनल बहुत अच्छा है, लल्लन टॉप, अब बहुत ही सही है। गांव के बच्चों के इशू ही कुछ अलग हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, नियरेस्ट कॉलेज नहीं है, कॉलेज में ड्रॉप आउट्स हैं,
जॉब उनको मिल नहीं रही है। 21st सेंचुरी में जो स्किल चाहिए बेसिक वो नहीं है, उसको ड्राइविंग नहीं आती कि ओला में आके यहाँ पे अलग है इश्यूज दोनों के अलग है। सेल्स सर्विस इतना बढ़ रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। एक चीज में एक बात रह गई थी, आप कुछ कह रहे थे, एक सेकंड में आपके पास भी आप कुछ कह रहे थे आरक्षण को। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण इतना ही बुरा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना गलत किया बिहार में, नीतीश कुमार को चुन के कौन भेजा है? हम सब वो तो उसका एक चुनावी मुद्दा बन गया ना कि इसको आरक्षण लाएंगे तो पिछड़ा लोग हमको वोट देगा, वोट का ही कारण वो कर रहा है। और बोलते हैं कि बिहार, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि राज का डेवलपमेंट हो सकता है जब कोई पिछड़ा जाति से आएगा बन के मुख्यमंत्री। तो बिहार में तो 50 साल से पिछड़ा जाति राज कर रहा है और हम ही सब वोट दे रहे हैं। हम सब नहीं, हमारे पापा लोग तो दे रहे हैं, हम सब गार्जियन लोग दे रहे हैं ना। एक मिनट, दे कौन रहा है? हम सब ही वोट दे रहे हैं। उसके बाद एक बार वोट किसी को और जो अच्छा नेता है किसी और को देख लीजिए। अगर पैसा से हम लोग दे रहे हैं भैया, बोल रहे वो सही है, बट वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए तो वो करवा रहे हैं ना अपना जातिगत जनगणना, अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी तक जो रिजर्वेशन है ना वो जाति सेंटर्ड है। मुझे लगता है एक पायदान और नीचे जाना चाहिए, इसको फैमिली सेंटर्ड होना चाहिए। हर फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली को क्या बेनिफिट मिल गया है, उसके कितने 3 जनरेशन में माइक्रो लेवल पे जाकर, माइक्रो लेवल पे थोड़ा जाकर जाति जाति में क्रीमी लेयर बनता जा रहा है। हर जाति में क्रीमी लेयर तैयार हो गया जो रिजर्वेशन का एडवांटेज लेकर के सारे असेट उनके पास में है, नौकरियां उनके पास में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका है। बाकी लोग जो हैं उनको 8-10 जनरेशन में भी कुछ नहीं मिला है। वो करना, राशन मिलता है, आप जाके देखो, ऐसे लोगों को मिलता है जिनके पास खेत हैं, सब चीज़ें हैं, और ऐसे लोगों के जिनके पास नहीं है फिर भी नहीं मिल रहा। तो आप वहाँ पे वर्क करो, एथिकेस पे वर्क करो, आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करो, तब आपसे जाके कुछ होगा। माइन्यूट लेवल पे काम होना चाहिए। और आप वैसे वर्क करना चाहो तब ना वहाँ पे वर्क करोगे। आपके पास कैसे लीडर्स हैं? नीतीश कुमार, चलो वो भी काफ़ी हाईली, कौन लीडर आपको ठीक? मैं बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो अगर आपको लीडर बनाना है तो थोड़ा हाईली एजुकेटेड बनाओ। जैसे एस जयशंकर हैं, ठीक है, उनको देखो, डिप्लोमेसी देख रहे हैं, हमने G20 को रिप्रेजेंट किया। अभी बीजेपी में बहुत मतलब इलिटरेट लीडर है, उनको हटाओ। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा। हाई क्या नेता, अच्छा नेता होने का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्टडी प्लस एक्सपीरियंस दोनों अच्छा नेता होने का पैमाना है। फिर हो सकते हैं भाई। तुम नाम सुना होगा के कामराज का? के कामराज का नाम सुने हो कभी? इंडिया का किंग मेकर वो बोले जाते हैं। वो के कामराज नाम नहीं सुना? के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और उनके दौरान कामराज प्लान लागू हुए थे। बहुत सारी योजनाएं, जो मिड डे मील की शुरुआत हुई स्कूलों में, वो उन्हीं की देन बताई जाती है। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के समय वो जो है, जो ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड बना, आपने अगर उसके बारे में पढ़ा तो के कामराज ओल्ड गार्ड्स को लीड कर रहे थे। और फिर पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे को ठीक है, बट आज के इस एरा में आप 2023 में जी रहे हो, तो अगर आपको हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया जैसी कंट्री को आपको अगर रेगुलेट करना है, जहाँ पे 1.5 मतलब कहो को मतलब 1.5 अरब के आसपास यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सामने, अगर आप लीडर हो, ठीक है, मान लो, इंपॉर्टेंट है, जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़े बट आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, मतलब एक अंतिम सत्य नहीं है कि जो पढ़ा है वही अच्छा नेता। बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वहीं देख लीजिए, वो बोलते हैं नहीं कि हम पढ़े हुए हैं, फिर भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप देख लीजिए ना, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं है? अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अच्छा है, बट मेरे को कहने का मतलब क्या, नरेंद्र मोदी से पूरे नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, पूरी बीजेपी या फिर उनके जो लीडर हैं, जैसे अगर एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह को देखो, ये लोग जो, और जो कांग्रेस के लीडर है, वो कांग्रेस के लीडर में भी बहुत, मनमोहन सिंह को देख लीजिए, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी अभी अदर कंट्रीज फॉलो करती है। जो उस टाइम पे जब वो बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज फॉलो करती हैं। तो हैं जो भी है, या फिर अभी अरुण जेटली थे, हाईली क्वालिफाइड थे। तो अगर वो जब वो लोग रहते, तो ऐसे लोगों को चुनना हमारा कर्तव्य। अब बताइए, अब अभी बिहार में आप देखो, तो बिहार की बात हम लोग कर रहे थे अभी, तो अभी देखो, अभी तेजस्वी यादव है, तो लाइक अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाने से मेरे को नहीं लगता कि लाइक क्या ज़रूरत है। हम लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो एक वोट दियो कभी? नहीं, मैंने वोट नहीं दिया। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव की अगर एक्सेप्टेंशन नहीं होती तो वो देश के, उस राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं होते, 80 सीटें और सबसे बड़ी पार्टी ना होती। लास्ट 20 साल में 3 बार सरकार रही है, तो लालू यादव जी की 3 बार सरकार रही है, तो बिहार की जनता उनको इस बार 3 लाख से ज़्यादा नौकरी उन्होंने दिया है। शिक्षक भर्ती क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। कहाँ से हो आयुष? बिहार से जी। वैसे तो अग्निवीर निकाल दिया गया, जॉब दे दिया गया, तो क्या अग्निवीर सही है क्या?
कैसे सही है वो? कहीं से सही नहीं है। आप कुछ भी निकाल के नौकरी दे दो। चीज़ है ना भाई, वो परमानेंट टीचर बनाया जा रहा है। वो जो तेजस्वी यादव ने अभी वैकेंसीज निकाली हैं और वो बीपीएससी के थ्रू हो रहा है एग्ज़ाम। तो अग्निवीर बस 4 साल के लिए, और ये टीचर तुम्हारा 60 साल तक की उम्र तक के लिए तुम टीचर रहोगे। तो दोनों तो अलग है ना भाई। सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, पीछे इनकी भी सुन लेता हूँ। हाँ बताओ ब्रदर पीछे। तो ये इन्होंने बोला, मतलब ये टीचर जो अभी गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी निकला है बिहार में, तो उससे वो अग्निवीर का कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसी के बारे में मैं बताया कि बुरा कैसे, आप बता दिए अग्निवीर बुरा कैसे? मेरी मम्मी टीचर हैं, मेरे पापा टीचर हैं, दोनों टीचर हैं। मेरे पापा थोड़े पुराने वाले टीचर हैं, मेरी मम्मी नियोजित टीचर है जो बिहार वाली वैकेंसी है। अब जैसे बात करें तेजस्वी यादव ने वैकेंसी निकाला, तेजस्वी मान लीजिए मैं कुछ एक आदमी हूँ, मैं गरीब मतलब कुछ गरीबों की मदद कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट एक मेरे को आप बात बताओ, एक देश है तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आप वैकेंसी निकाल दो तो सब सही हो जाएगा। और क्या उतने लोग ही बेरोजगार हैं, उतने लोग ही अनस्किलफुल हैं? एक मेरे को बात बताओ, अग्निवीर का बात मैंने आपने बेरोजगार की बात करी, तो अग्निवीर को आप ये बोल रहे हैं सही है। आप बताओ, आप 4 साल आप कह रहे हो कि उसको काम करो, उसका वो एरा भाई कहने से सही होता है। 30-40 हज़ार उसको बंदे को दे रहे हो। इजराइल और रसिया क्या कर रहा है? वो प्राइवेट वो सैनिक उतार रहा है भाई। इजराइल के पास क्या है? उसके पास इजराइल के बारे में जानते हो? वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो आर्मी है, तो जो भी अभी कर सकता है ना, अगर हमें दे देगा कि एक मिनट पॉपुलेशन है। इजराइल इतना सा नहीं है तुम्हारे देश के बराबर। इजराइल के वो हटाओ, वो अलग ही है। अग्निवीर इज लाइक, जैसे बोल रहे हैं कि इजराइल की अभी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जैसे अग्निवीर नया योजना आया है उस टाइप का होना चाहिए, देखना चाहिए उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे इजराइल में मिलिट्री 2 साल की मिलिट्री आपको रहना, मिलिट्री जॉब कंपलसरी है, उसी तरीके से अग्निवीर का है कंसेप्ट। और इसमें 25% जो जॉब दे दिया जाएगा। इसमें हाँ एक चीज़ ही हो सकती है, जो 75% लोग बच रहे हैं जो बाहर आएंगे लड़के, उन लड़कों को दूसरी जॉब्स में प्रायोरिटीज कुछ ऐसी सेट होनी चाहिए कि उसने 4 साल देश को दिए, तो उस 4 साल देश का भी फर्ज बनता है कि वो अपने 4 साल अगर वो देश को दे रहे हैं। ये बताइए, अगर अग्निवीर इतना अच्छा है तो इतने प्रोटेस्ट क्यों हुए देश में? क्यों जलाएगी चीजों को तोड़ फोड़? लोकेशन भरतपुर में हुए, लोकेशन जो एक्चुअली सर उसमें पेंशन पॉलिसी का एक दिक्कत है कि जो 4 साल अगर एक अग्निवीर में एक सैनिक काम करेगा तो उसे पेंशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मेन अपोज इसलिए हो रहा है कि अगर वो शहीद भी हो जाता है, कार्य के दौरान शहीद होता है सीमा पे, तो उसके घर वालों को कुछ देने के लिए कंपनसेशन के तौर पे पेंशन नहीं है। इसलिए मेन मुख्य कारण यही है इसका, अग्निवीर को अपोज करने का। पेंशन पे अटके हुए हैं, इसलिए लाखों करोड़ों नौकरियां रोक देंगे क्या? ओला में क्या पेंशन मिलती है? उबर में क्या पेंशन मिलती है? स्विगी जोमेटो क्या पेंशन देता है? प्राइवेट लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओला उबर में फिर अपने जान के खतरे पे आके काम तो नहीं कर रहे हो। ओला उबर अलग चीज़ है और देश की रक्षा करना अलग चीज़ है। पिछले 30 साल में कितने युद्ध हुए? मेरे को एक बात बताओ, क्या सारे अग्निवीर जो हैं वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या? इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 4 साल के बाद? मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उनका तर्क बिल्कुल सही है कि ओला उबर और सेना के जवानों की तुलना नहीं हो सकती, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है उस देश में जहाँ पे 70% युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलेगा ना युवा, तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास डिसिप्लिन होगा, उसके पास एक जॉब को करने का एक पूरे ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये टोटली थ्योरेटिकल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। मैं जिस गांव से आता हूं, चित्तौर गांव से आता हूं, वहां पे हर घर में कोई लड़का आपको आर्मी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे भैया बीएसएफ में है जो अभी है। बट एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि वो आएगा, डिसिप्लिन होगा, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। आप बंदे को 20 साल के उम्र में, जब वो 16 साल से, तब तो वो दौड़ लगा रहा है, 1600 मीटर की दौड़ आर्मी रैली में जाकर वो पार कर रहा है, वो भी उतने लोगों के बीच। और फिर आप 20 साल से उम्र से 24 साल, जो 4 साल आप उससे वर्क करवाते हो, वो 4 साल जो पैशनेट और डेडिकेशन की वर्क होती है, जैसे आप गेम में भी देखो, स्पिरिट ऑफ गेम होता है, अगर वो उसको लॉन्ग टाइम नौकरी मिल जाए तो वो तो है ना पूरा दिल से सर्व कर रहा है। बट उसे पता है कि मेरे को 4 साल बाद अब घर जाना है, मेरी लाइफ इनसिक्योर है। वो आर्मी मैन को आप करवाना चाहिए तो पूरे वो दिल से करना चाहिए ना। मैंने देखे ऐसे हमारे गाँव में भी है, हमारे गाँव में शहीद रंभू सिंह है, जिनको 1990 वार में वो मैटर हुए थे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज़ें नहीं कर सकते। 4 साल बाद उसके क्या टाइम भी खत्म हो गया, आपको पता है, पढ़ाई का टाइम खत्म है, वो फिर आप कहीं से कोई डिग्री दे लो, कहीं से कोई प्रायोरिटी दे दो। जितना कंपटीशन है, जितना भले मान सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन 2% लोग तैयारी दिल से कर रहे हैं, वो आप कहीं भी रिजर्वेशन दे दो, वो तो पास कर जाएंगे ना। उसका 4 साल तो उधर खत्म हो गया।
जो 2% दिल से तैयारी करें उनके पास, उनके लिए 25% तो वो रख रहे हैं ना, और उसके पास रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे तो दे रहे हैं ना। इंडिया का भी सबसे एक मिनट इंडिया का भी सबसे बड़ा थी क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी कब, जब हम स्टार्टअप करेंगे तब ना किसी को नौकरी दे सकेंगे। और वो जब रिटायर होंगे 4 साल बाद, एक मिनट, वो जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो कुछ उनको पैसा मिलेगा ना, कितना 16 लाख रुपया कुछ ऐसा मिलेगा। 16 लाख में नहीं हो सकता। स्टार्टअप होगा तो वो और 2 लोग को नौकरी दे सकते हैं ना। तो नौकरी तभी इंडिया का सबसे बड़ा वो इशू है, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा इशू करना थोड़ी ना आता है। स्टार्टअप करने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें आनी पड़ती है, तभी तो सब कोई बिजनेस माइंडेड थोड़ी होता है। अब जो आदमी 18 साल के उम्र में आर्मी में गया, 4 साल सर्व करके आया, मतलब 18 साल से 22 साल के आसपास ये सबसे अच्छा होता है जब इंसान अपने आप को बदल सकता है या फिर कहीं बड़े लेवल पे जा सकता है। वो 4 साल वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलने के बाद अब उसको फिर से अपना लाइफ चेंज करना पड़ेगा और दूसरे जगह ऊपर जगह जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब सबसे अच्छा जो टाइम था वो तो उसमें दे दिया, उसके बाद उसके बदले में बस उसी टाइम का सैलरी मिला, उसके बाद तो कुछ नहीं मिला। तो क्या करेगा आदमी? उसके लिए वो दे रहा है ना कि बीएसएफ में 10% एक्स्ट्रा ऑफ है, आईटीबीपी में ऑफ है, सबके लिए ऑफ दे रहे हैं ना। एक मिनट भैया, सब में दे रहा है ना। उसके बाद 25% वो भी रख रहे हैं ना। और एक मिनट, अग्नि अगर बेरोजगारी है तो आप कुछ भी करवा देखो। आर्मी के अग्निवीर का आप लोग गलत तरह से ले रहे हैं ना। मतलब भगवान ना करे कल इंडिया पर कुछ हो, तो इंडिया पर कुछ होगा तो सैनिक जब घटेंगे तब उसके लिए भी तो सैनिक चाहिए ना। मतलब कुछ तो कर रही है ना सरकार, मैं बता रहा हूँ, कुछ कर रही हो रही थी। एग्जैक्ट जो भर्तियां हो रही थी उतनी 25% हो रही थी। नहीं भैया, आप डेटा निकालिए ना। अच्छा डेटा पे आप मत जाइए ना, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों से मिलिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे पहले अगर 1000 वैकेंसी निकलती थी तो हमें देखने की जरूरत है कि अभी 1000 निकल रही है कि 4000 तक निकल रही है। ऐसा तो नहीं है कि पहले 1000 निकलती थी अब 4। वैकेंसी की तो संख्या लगभग वैसे ही। तो जब 4 गुना कर दिया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, 4 गुना नहीं। तो उसको 4, उससे तो कोई भी योजना आती है तो हम हमेशा अमेंडमेंट की, नई चीजों की सुधार। अपना एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है, लेकिन शायद 28% के आसपास हम लोग खर्च करते हैं ना वो डिफेंस में अपना बजट का। हमने आरक्षण पे बात कर ली, हमने जाति धर्म की पॉलिटिक्स पे बात कर ली, हम कोटा में आप लोग के जीवन के बारे में भी जाना। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, तो क्या उनको इस तरीके के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम बाहरी हो या फिर ये हो कि तुम बिहार से हो? कहीं होता है, पर ज़्यादातर जगह नॉर्मल ही है सब। जैसे आप बिहार से हो तो आपको बोलते हैं कभी कुछ? इतना तो नहीं हुआ, पर कभी 1-2 बार हुआ है, पर ऐसे अनदेखा कर दे उस चीज़ को तो फिर ठीक है सब। अनदेखा करने की बात नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहते हैं या नहीं कहते? सारे नहीं करते। लैंडमार्क मेरे साथ 3 बार हो चुका है। रूम खोजने गए थे, बोले बिहार से हो तो नहीं देंगे रूम, वो बोल के हटा दिए। हम लोग भी छोड़ दिए, ठीक है नहीं हटे, दूसरा जगह खोजे। लेकिन ये दोनों पहलू हैं। हम खुद, मैं 2007 में कोटा आया था एज ए स्टूडेंट। आज हम लोकल कोटा में ही हैं, यहीं काम धंधे हमारे यहीं काम कर रहे हैं। तो कोटा शहर अपनाता है। इतने लोग बाहर से आके माइग्रेट हुए हैं। अगर आप लास्ट 10 साल की देखोगे, जब से वहाँ पे आया था, काफ़ी अच्छी फैमिली ने जबकि वहाँ पे जो एलन के जो भी डायरेक्टर हैं उनके सामने उनके ही रिलेटिव है, उनके घर ने मेरे को, मैंने बोला मैं बिहार से हूँ, मैं ये हूँ, उनके घर में मेरे को रूम में पीजी में मिला था। मैं बता रहा हूँ, मैं आया था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है। खराब लगता है। मैं 2019 से हूँ अभी तक, लेकिन 2-3 बार मेरे साथ हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है। बुरा अगर ऐसा होता है तो बुरा लगता है। हाँ बुरा काहे नहीं लगेगा, मतलब लगता है कि भाई मतलब बिहार से क्यों मतलब ऐसा देखा गया। ये होना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये होना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी वहीं से हो, किसी की जाति। हम भी बिहार से। तो आपके साथ कभी? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत अच्छे लोग, बहुत कम हुआ है। बहुत कोटा के बहुत अच्छे लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। लेकिन मैंने हमेशा अच्छे लोग देखे हैं, मैंने एक भी बार बुरे लोग कोटा में तो नहीं देखे। काफी हेल्पफुल, काफी जेन्युइन लोग हैं। बिल्कुल, अगर हेल्पफुल और जेन्युइन लोग ना होते तो कोटा इतना बड़ा इंडस्ट्री हब, स्टूडेंट हब बन ही नहीं पाता ना। अगर बीमार हो जाए तो वहाँ पे ऑनर आके आपको देखता है, 1 बजे 2 बजे आता है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत है, काफी अच्छे। हम खुद इतने साल अकेले रहे थे। हम जब यहाँ रहे थे, हमारी जब तबीयत खराब थी, हमें हॉस्पिटल एडमिट कराने की बात थी, तो हमारे गार्जियन के नाम पे हमारे लैंड ओनर ही थे, लैंडलॉर्ड ही थे, जो हमें ले जाते थे, हमें खाना देते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूछने भी नहीं आ रहे, देखने भी नहीं आ रहे। तो एक अपनत्व का भाव कोटा के लोगों में है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, कई जगह अच्छे ज़्यादा होते हैं, कई जगह बुरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बुरे बहुत कम है यहाँ पे। मेरा ये घर जाने का नहीं मिल रहा। चलिए, अच्छी बातचीत रही आप लोगों से और उम्मीद करते हैं आप लोगों की बातचीत से काफ़ी कुछ फ्रूटफुल चीज़ें निकलेंगी। बहुत सारे लोग नई चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। अलग अलग जगहों के बच्चे आते हैं, डाइवर्सिटी है कोटा में। कोटा के लिए यही कामना है कि कोटा
अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खूब तरक्की करते रहे, उन यहाँ से निकले बच्चे खूब तरक्की करें। और कोटा पे एक जो दाग सा लगा हुआ है वो बच्चों के प्रेशर का और उसके बाद होने वाले अंजाम का, वो दाग भी कोटा की माटी से जल्दी मिटे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जीत हैं। हम आए थे चुनाव यात्रा कवर करने, लेकिन स्टूडेंट हमें दिख जाते हैं, तो स्टूडेंट हमारे कोर हैं, हमारा इनसे ज़्यादा प्रेम है, हम इनके पास रुक के ज़रूर बात करते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।